हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सेधरम। इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 69 बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ है 30 सितंबर को, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। बहुत ही एक यक्ष प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दुविधा में इस बात को लेकर के हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, जिस ढंग से क्वेश्चन का पैटर्न बदला सा था, थोड़ा सा जटिल था, कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ की ओर था। ऐसे में कट ऑफ प्रभावित होता है। कुछ तथ्य हैं, साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर हम लोग इस बात को इस कसौटी पर रखेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। जैसे 67 बीपीएससी का जब पीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें कट ऑफ 113 था जनरल का। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बन गया था। वहीं 68 के कट ऑफ को अगर रहे तो बिल्कुल ही एक यू टर्न मार गया और यह 22 मार्क्स की अंतर के साथ 91 पर आकर के टिका 68 बीपीएससी का। अब देख सकते हैं कि जहां 113 एक एपेक्स टाइप की चीजें लग रही है, वहीं 68 में एकदम से 91 पर आकर रुक गया। जो इस बार का कंडीशन है 67, कुछ कंडीशन यहां भी 69 कुछ यहां भी यही स्थिति बन रही है। कुछ बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि 69 बीपीएससी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एक नयापन को दिखाता है। वह है पहला तो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होता, 67वीं को हम लोग नहीं एक आधार नहीं बना सकते हैं। आधार मोर एंड लेस 68 को बना सकते हैं। बहुत लंबे समय तक कट ऑफ हम लोगों ने देखा कि 94 97 के आसपास लंबे समय से रहा है मैक्सिमम केसेस में। तो 91 ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर आया था। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग था 68 में वह 1/4 था और यहां पर 1/3 कर दिया गया है। तो 1/3 से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक तो नेगेटिव मार्किंग आ गया। दूसरा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा जटिल हो गया। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा दिखे हैं, तो इसका भी अच्छा खासा इफेक्ट होगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस है उससे फर्क पड़ता है। कारण क्या कि बहुत सारे लोगों ने 150 में 110 115 ही अटेम्प्ट कर पाए और डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस होने के कारण, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होने के कारण बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर बस किसी भी ढंग से टच कर लिए। क्वेश्चन उनका छूटा है, सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, तो इसकी भी समस्या हुई है क्योंकि लोग तैयार नहीं थे इसके लिए। कुछ यूपीएससी जैसी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा कई क्वेश्चंस ऐसा था जहाँ पर लंबा स्टेटमेंट था। तो खासकर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है इकोनॉमिक्स में कुछ अंतर दिखा। करंट वाली जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें दिखी है। फिर साइंस टेक वाली चीजें हैं उसमें भी अंतर दिखा है। तो ये सारी चीजें हैं क्या है कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा टफ करता है और इसके कारण 2 4 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो एक तो नेगेटिव हो गया। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने के कारण, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होने के कारण क्या हुआ कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया, जिसके लिए स्टूडेंट्स तैयार नहीं थे। अब मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 60 अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यह कि जो 69 बीपीएससी का है उसमें सीट, यहां पर सीट 324 था, जबकि 69 में सीट 475 है, लगभग 150 का अंतर है। तो इस वजह से भी
2 मार्क्स 3 मार्क्स, क्योंकि इससे 1700-1800 रिजल्ट प्रभावित होता है। तो 1700-1800 रिजल्ट को लेने में, इंक्लूड करने में 2-3 मार्क्स को गिराना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर 68 बीपीएससी में सीट 324 अगर न रख करके 475 होता तो कट ऑफ यहां पर 91 नहीं होता, वहां पर कट ऑफ क्या होता, 89 होता। क्लियर है? 89 होता, 88 होता, 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे आ जाता। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर 68 बीपीएससी में नेगेटिव मार्क्स 1/4 ना होकर के 1/3 होता तो भी 2-3 मार्क्स का सर्टेनली फर्क पड़ता। कारण क्या कि जहां पर मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चंस आपने इस बार गलत किया है, 120 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं आपने अटेम्प्ट किया है और 30 क्वेश्चंस आपने गलत किया, तो 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 10 मार्क्स आपका कट जाएगा। वही 68 में क्या होता कि 7.5 मार्क्स कटता, तो 2.5 मार्क्स का अंतर आ रहा है। तो हम इसको पैमाना बना लेते हैं 68 को, 68 का 91 है तो 91 से 3 मार्क्स कम 3 मार्क्स कम हो जाएगा नेगेटिव मार्क्स के कारण। ठीक है। दूसरा कि 475 सीट के कारण अगर कमी आती तो सर्टेनली यहां भी 2 से 3 यहां भी फर्क पड़ता। तो ये तो क्लियर है कि 6 मार्क्स का अंतर दिख रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे क्वेश्चन का जो लेवल टफ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपियर हुए हैं, तो उस हिसाब से भी मान के चलें तो इससे 3-4 क्वेश्चन सर्टेनली क्या है, इससे प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो सीन बन रही है कि अगर 68 बीपीएससी में 324 के बदले 475 सीट होता, वहां पर 1/4 नेगेटिव न होकर के 1/3 होता तो 3 मार्क्स का फर्क पड़ता, सीट के कारण भी 3 मार्क्स का फर्क पड़ता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का लेवल के कारण फर्क पड़ता, तो वह 4 से आप मान के चलिए 4 से 6 मार्क्स। कारण क्या कि 4 से 6 इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा यहां पर था इकोनॉमिक्स में, करंट में, साइंस टेक में, जो कि निश्चित रूप से 5, 6, 7 क्वेश्चंस आप कम कर पाने की स्थिति में थे। डिस्क्रिप्टिव होने के कारण, कंसेप्चुअल होने के कारण आप इसके लिए आदतन नहीं थे। 1-2 क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का मान के चलिए कि एवरेज में इस कारण से कि उपसेजन से प्रॉपर नहीं पढ़ पाए या 1/3 के कारण अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो दो यहां पर मैं 4-6 के बदले 5 मैं ले लूं, 5 ले लूं, चलिए 6 ही लेता हूं। 2 मार्क्स इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं 6 मार्क्स मान के चल रहा हूं। ठीक है, 6 मार्क्स यहां पर और 2 मार्क्स और कम कर लीजिए, क्योंकि 1/3 होने के कारण, निगेटिव के कारण बहुत सारे लोग डरे से अटेम्प्ट किया। तो चलो 1-2 क्वेश्चन कम ही करें, 2-4 क्वेश्चन कम करें, लेकिन सेफ रहे। और कुछ लोग पर पाने में भी दिक्कतें महसूस हुई, तेजी से किसी ढंग से निपटाया। तो कुल मिलाकर के यह जो आंकड़ा बनता है, देखिए 3-3, 6, 12, 2, 14। कुल मिलाकर के यह तो तय है कि इस बार का कट ऑफ जो है, अगर 14 मार्क्स का अंतर नहीं भी आता है, 14 मार्क्स कम अगर हो पिछले बार की तुलना में, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। तो 14 मार्क्स का कम का मतलब हो गया कि 77, इस बार का कट ऑफ 77 होगा। थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक तो तब भी था जब
यहाँ पर 113 कट ऑफ था। किसने माना था? किसी भी कोचिंग वाले किसी ने यह अनुमान नहीं किया था कि 113 कट ऑफ चला जाएगा और 113 के बाद एकदम से 22 मार्क्स कम 91 हो जाएगा। किसी ने क्या अनुमान किया था? नहीं। इस बार का जो रिजल्ट होगा, कट ऑफ होगा, वह कुछ ऐसा ही होगा जैसा यूपीएससी ने जब से सेट लाया था और उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ नीचे आ गया था। तो सेम कंडीशन अब यूपीएससी में क्या है, अगर 50% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है पीटी में। तो सेम चीजें यहां भी है कि अगर 150 में बीपीएससी में इस बार अगर कोई 75 प्लस करके आया है तो जनरल की बातें मैं कर रहा हूं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और अगर 77 अगर है तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है होने की। और अगर उसका 80 है मार्क्स तो समझिए कि बिल्कुल ही सेफ है। तो मोटा मोटी जो फिगर बन रहा है कि 75 प्लस है तो आप अच्छे कंडीशन में हैं, 77 है तो बहुत ही अच्छी संभावना है होने की, जनरल की बातें कर रहा हूं। और 80 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं इस बार। यह बिल्कुल ही आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपीज करने के लिए ऐसा कह रहा हूं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे लोग कट ऑफ को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, शायद उनकी वैज्ञानिक विश्लेषण उतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी। बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया होगा, लेकिन जो आप सीन देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ही 3+3+6+2 कम होना बिल्कुल ही लाजमी बनता है। तो ऐसे में जो कट ऑफ बन रहा है मैं मान के चल रहा हूं 77 के आसपास होगा। ठीक है, 77 होगा। अब 77 यहां पर होगा जनरल में, अगर 77 होगा जनरल में 77 अगर होता है तो 77 अगर यहां पर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फीमेल का हम निकाल लेते हैं। दूसरा है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों का आप मान के चलिए कि इससे फर्क 5 मार्क्स का पड़ता है तो 73 मैं मान के चलता हूँ, 72 नहीं मैं 73 मान के चलता हूँ। और इसके बाद जो बीसी है, बीसी का मान के चलिए 75 होगा। और ईबीसी का 73 होगा यहाँ पर। ठीक है, और एससी का जो होगा वो होगा एससी का उसके अकॉर्डिंगली इस बार आप मान के चलिए कि 68 के आसपास होगा। और एसटी का थोड़ा सा ज्यादा होगा, 70 के आसपास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एससी से ज्यादा एसटी का होता है, 70-71 भी हो सकता है। और हर एक में फीमेल के लिए 5 मार्क्स आप घटा लीजिए अगर जनरलाइजेशन अगर हम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है फीमेल का। तो हर एक में 77 है तो महिला का इसमें मान के चलिए आप 72। ठीक है, यहाँ पर 68 ठीक है महिला के लिए, यहाँ पर 70 ठीक है, यहाँ पर 68 ठीक है, यहाँ पर 63 सही है, और यहाँ पर 75-74 मान के चलिए यहाँ पर हो सकता है। तो यह जो मोटा मोटी बन रहा है सीन आपका जनरल का 77, क्योंकि जितनी बार भी हमने कट ऑफ जारी किया है लगभग जैसे 68वीं के टाइम में हमने 92 का कट ऑफ दिया था, एक मार्क्स का वेरिएशन आ गया। चलिए ऐसा तो मैं मनाता हूँ कि मेरी बातें गलत हो जाए और कट ऑफ नीचे रहे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स नीचे रहे, और कभी काल होता भी है 1 मार्क्स 2 मार्क्स नीचे हो जाता है। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 77 जो कट ऑफ हमने दिया है यह
इसके बदले आपका 76 हो जाए, 75 हो जाए, तो मैं गलत साबित हूं, मुझे खुशी होगी इस बात को लेकर के। लेकिन जो लोग भी 75 प्लस में हैं वह तैयारी शुरू कर दें, मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जो लोग इससे कम हैं जनरल में, वह भी मेंस की ही तैयारी करें। कारण क्या है कि आपको मौका नहीं मिलता है अब मेंस की तैयारी अलग से करने का पीटी के एग्जाम के बाद। 70वीं में आप लग जाइए, 70वीं में लग जाने की आवश्यकता है। और उसमें